हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज सक्सेस मंत्रा में। तो आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक्सप्लेनेशन का एक शानदार सा वीडियो लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसमें हम बहुत ही बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप इस बार बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 100 मार्क्स का इंग्लिश इंटरमीडिएट 12 के अंदर, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशंस के सवाल आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। प्रोज सेक्शन से 4 नंबर, पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर, इस तरीके से टोटल 8 नंबर का होता है। तो वन बाय वन सभी को हम लोग कवर करेंगे, जितने भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल पूछा हुआ सवाल है या फिर आने वाले समय में पूछने की चांसेस है, वही सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने जाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपके सामने 2 एक्सप्लेनेशंस लेके उपस्थित हुए हैं और आपको बहुत ही बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे, बिल्कुल ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए सवाल को। तो पहला सवाल आपके सामने, जैसे कि आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे, सवाल है कि मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। यानी कि माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, सी सेड, जब उसने कहा कि उसने कहा, यानी कि जब माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट है उनको हिला दिया। किनको हिला दिया? जो लेखक है उनको हिला दिया। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाइन है वो किस लेसन से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। अगर ये बात आपको पता है तो फिर सवाल को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, जैसे दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ। ये स्टेंजा ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय मनोहर मालंकर, और इसको कंपोज किया गया है, लिखा गया है किसके द्वारा? मनोहर मालंकर के द्वारा। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं, क्या कुछ उस लाइन के माध्यम से वो लेखक बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जैसे लिखा हुआ है कि द अर्थर वाज शॉक्ड, यानी कि जो लेखक था बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गया था। व्हेन हिज मदर टोल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उससे कही, डैट हिज ब्रदर नानू काका वाज कमिंग, कि नानू का उसका भाई नानू काका जो है आ रहे थे, टू विजिट विजिट देम, उन लोगों के पास यात्रा करने के लिए, मतलब विजिट करने के लिए उनके पास उनका भाई जो है नानू काका जो है आ रहे हैं। जब इस बात को लेखक सुने तब बिल्कुल ही शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गया। द अर्थर यानी कि मनोहर मालंकर वांटेड टू मेक एक्सक्यूज, जो लेखक है मनोहर वालंकर, वह चाहते थे कि जो मामा जी आ रहे हैं उनको हम कोई एक्सक्यूज बनाए, कोई बहाना बनाए, ताकि वो उनको रोक दिया जाए वहीं पे। तो वहीं बोला है कि द अर्थर मनोहर मालंकर वांटेड, चाहते थे, टू मेक एक्सक्यूज, बहाना बनाना चाहते थे, टू स्टॉप हिज अंकल, अपने अंकल को, अपने मामा जी को रोकने का बहाना बनाते थे, फ्रॉम कमिंग टू होम, यानी कि घर से आने के लिए। बट लेकिन हिज मदर स्टॉप्ड हिम, लेकिन उसकी माँ जो है मनोहर मालंकर को मना कर दी, फ्रॉम डूइंग डैट, ऐसे करने से। यानी कि उसकी माँ जो है, जो लेखक है मनोहर मालंकर, उनको मना कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, उनको आने देना है। ठीक है, यानी कि जो लेखक नानू काका है उनको आने दो, तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जबकि लेखक जो मनोहर वालंकर था, वह चाहता था कि हम एक्सक्यूज बनाएं, बहाना बनाएं, ताकि अपने मामा जी को हम क्या करें, वहीं पे रोक दें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अपना नोटबुक बना लीजिएगा, सवालों को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और इसको पढ़ते रहिएगा। सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी सवाल है। ठीक है, तो इसकी ये है, तो आप लिख लेंगे। चलिए अगला सवाल, जो कि बहुत ही दामेदार और बहुत ही झकास सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में बनने के एकदम चांसेस हैं। तो सवाल है कि वी कांट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेटू टू अ लार्जर वन। यानी कि जब तक निग्रो की जो बेसिक मोबिलिटी है, इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेटू टू अ लार्जर वन, यानी कि छोटा से उसको जब तक लार्जर नहीं किया जाता है, बड़ा नहीं किया जाता है उनकी बेसिक मोबिलिटी को, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसी के बारे में बोला है, तो हम अभी जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी लिखा गया है कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम, यानी कि जो स्टेंजा है उसको लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। दिस स्टेंजा हैज़ बीन रिटन बाय द ओरेटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको पता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत बड़ा ओरेटर हैं, वक्ता हैं, और उन्होंने जो है आई हैव अ ड्रीम लेसन लिखा हुआ है। तो आई हैव अ ड्रीम लेसन का ही ये लाइन है और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ही वांट्स, वह चाहते चाहते हैं, सम चेंजेस, वह चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, किसमें? इन द लाइफ ऑफ निग्रो स्लेव्स, यानी निग्रो दासों की जो लाइफ है, निग्रो जाति के लोगों की जो जीवन है, उस जीवन, उनके जीवन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, कुछ बदलाव चाहते थे। दैट टाइम, उस समय, निग्रो स्लेव्स आर लीडिंग हार्ड लाइफ, यानी कि उस समय जो निग्रो जाति के लोग थे वो अपनी हार्ड लाइफ जी रहे थे, मतलब काफ़ी कठिनाइयों भरा दिन उन लोगों का गुजर रहा था, कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। यानी कि उनकी लाइफ जो थी एकदम बद से बदतर हो चुकी थी, बहुत ही बेकार चल रही थी, हार्ड लाइफ चल रही थी।
अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार दे मस्ट गो, वे अवश्य जाएंगे टू द लार्ज प्लेस, बड़े से जगहों पे, फ्रॉम द स्मॉलर घेटू, छोटे से बस्तियों से वे बड़े से जगह पे उन लोग अवश्य जाएंगे। इसने वैसे क्या किया था, वादा किया था। तो वहीं वो कह रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक निगरों की बेसिक जो मोबिलिटी है उसको स्मॉलर घेटू से लार्जर नहीं किया जाता है तब तक। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको मिलेंगे पक्का, और पक्का 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको आराम से 4 नंबर पाएंगे और एकदम बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा और आपको 4 नंबर मिलने ही वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम डेली 2-2 आपको एक्सप्लेनेशन कराएंगे और एकदम बढ़िया से मज़े से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।